हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वंस अगेन वेलकम बैक टू द वीडियो। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर चैप्टर 4, जिसमें आज हम पढ़ेंगे। देखिए नाम देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया है। हमारे पास नाम नहीं दिया गया, वो है उसका नाम है समांतर श्रेणी, है ना। इसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको हम लोग शो करते हैं एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन एपी, है ना। एपी से हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अगर आप इस नाम को देखेंगे समांतर श्रेणी, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है एक श्रेणी का मतलब जिक्र किया गया है। श्रेणी, इसका मतलब क्या होता है? सीरीज। देखिए, समांतर सीरीज में क्या होता है कि जो है यहाँ पर एक सीरीज दी होती है, मतलब एक श्रेणी दी होती है। आपको किस तरीके से दी होती है देखिए, तो देखिए जैसे कि हमारे पास दिया 1, फिर आपके पास दिया गया है 3, फिर आपके पास 5, इस तरीके से श्रेणी चली गई है। अच्छा, तो यहाँ पे सवाल आता है क्या सर, कोई भी श्रेणी के कोई भी नंबर लिखे होते हैं तो वो क्या समांतर श्रेणी होता है? नहीं, समांतर श्रेणी एक विशेष प्रकार की श्रेणी को बोला जाता है। किस तरह से विशेष होती है? देखिए, अगर आप इस नंबर को बीच में देखोगे तो इसमें जो एक कॉमन डिफरेंस होता है। देखिए, कॉमन डिफरेंस का मतलब देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 3 कितने का गैप हुआ? 2 का गैप हुआ। अब देखिए 3 से लेकर 5 कितने का गैप हुआ? 2 का गैप हुआ। अगला नंबर आप बता सकते हो कौन सा होगा? 7 होगा 2 के गैप में। फिर अगला नंबर भी आप बता सकते हो, अब कौन सा होगा? 9 होगा। देखिए, इस तरीके से इसमें श्रेणी दी होती है, जिसमें आप बात करेंगे तो इसमें जो गैप होते हैं, यहाँ पे जो भी अंतराल होते हैं इनके बीच में 1, 3, 5, 7, 9, इस अगर कोई भी अंतराल होता है तो इनमें निश्चित मतलब अंतराल में होते हैं, निश्चित कॉमन डिफरेंस होता है ना। तो इस तरीके से मेरे पास एक सीरीज दी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी में दर्शाते हैं, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एपी। तो अगर मैं कोई सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एपी में है ना, इन एपी। ये जो सीरीज है ये एपी में है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिया गया है, अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे आपको इसका 10वां पद क्या होगा, है ना। चलो ठीक है, 10वां पद तो निकाल लेंगे, है ना। 1, 2, 3, 5, मतलब यहाँ पर 5 नहीं है तो 2-2 करके निकल जाएंगे। अच्छा, इसी में कोई अगर आपसे पूछता है कि अच्छा बताइए, है ना, 20वां पद क्या होगा, या फिर इसमें इसका जो है वो 100वां पद क्या होगा, मतलब, है ना। या फिर इसको मैं कोई बहुत आगे निकल लेता हूँ, 40 मतलब 40वां पद क्या होगा, है ना। या फिर 45 नंबर में पहुंचे हम लोग, 45वां पद क्या होगा, 20th टर्म क्या होगा। तो इस तरीके से फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूले की बात करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला दिया होता है, जिसके थ्रू हम लोग ये ज्ञात करते हैं कि कोई भी सीरीज दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई है, तो उसका हमें कोई भी पद निकालना है ना, तो हम वो कैसे निकालें। तो चलिए बन रहे वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मेरे को सीरीज दी गई, श्रेणी दी गई है। अब मुझे देखिए, इसमें हम लोग कुछ टर्म की बात करते हैं, है ना, कुछ नाम की बात करते हैं। देखिए, जिसमें जो पहला पद होता है यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, है ना, ऑब्वियस है। तो क्या बोलेंगे? प्रथम पद। इसको लेकिन देखिए, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं ए से। ए बराबर क्या होगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका जो दूसरा पद होता है, उसको हम लोग दूसरा पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, है ना, तो उसको बी से प्रदर्शित कर सकते हैं हम। उसको हम लोग लिख सकते हैं 3। जो प्रथम पद है हमारे पास, उसको क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, मतलब 1 लिख दिया, ए लिख दिया, और जो दूसरा पद है उसको क्या लिख देंगे? वो बी लिख दिया हम। अच्छा, अब देखिए इसमें हम बात आती है, अब इसमें अच्छा, जो तीसरा पद को क्या लिख सकते हो? सी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। तो देखिए, अब हम बात करेंगे इसमें एक कॉमन डिफरेंस की, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस है हर टर्म में। देखिए, इसमें कितना का डिफरेंस है? वो 2 का डिफरेंस। इसमें कितना का? वो भी 2 का। तो सीरीज ऐसी होती है जिसमें हर अगला जो टर्म होता है, हर जो है अगला पद होता है, उसमें विशेष प्रकार का कॉमन डिफरेंस होता है ना, मतलब सेम डिफरेंस होता है सब में। तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बोलते हैं उसको। तो देखिए, अब हम किसकी बात करेंगे? कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे। तो उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? पद में अंतर, मतलब पदांतर बोल देते हैं कि हर पद में कितना अंतर है ना। तो उसको हम लोग ऐसा पद में अंतर, इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं वहां पे, है ना। तो फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ये आपके पास रहा। तो इसमें इसको हम लोग शो करते हैं डी से, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कितना, उसको डी से शो करते हैं। तो वो कितना है मेरे पास, उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि दूसरा टर्म माइनस का मतलब बी माइनस ए करना पड़ेगा। कितना जाएगा? देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए,
देखिए बी की वैल्यू क्या है, वो 3 है, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, वो 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, तो डी की वैल्यू मैं देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, डी बराबर मेरे पास कितना आ गया, वो 2 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पर मेरे पास डी आ गया, वो 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं एक फॉर्मूला की, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब हम लोग इसमें जो है एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं इसमें, देखिए अगर कोई भी श्रेणी का मुझे क्या निकालना है, nवां पद निकालना है। nवां पद का मतलब है कि n के मान कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी श्रेणी दी गई है, जैसे कि मैं, है ना, पहला पद उसका क्या है, a है, फिर b है, फिर c है, ऐसा कुछ दिया गया है, मेरे को श्रेणी दी गई है, मतलब मेरे को AP है ना, एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी मेरे को दी गया है और इस तरह दिया गया है। तो इसका nवां पद, जैसे कि मेरे पास कोई दूर का पद निकालना है, जैसे 20वां पद है ना, या 50वां पद है ना, तो वो निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए ये भी इस तरह दिया गया है, तो मेरे पास क्या होता है, मेरे को nth टर्म मतलब nवां पद निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए उसके लिए क्या है मेरे पास, उसके लिए मेरे पास जो एक फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला क्या है, nth स्टेप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिख दीजिए सूत्र। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। तो इसको देखते हैं क्या है, देखिए ए क्या है मेरे पास, प्रथम पद है ना, जो प्रथम पद था, प्लस का n क्या है, जो भी पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है, 20वां निकालना है ना, 10वां पद निकालना है, 15वां पद निकालना है, वो n है। n का मान क्या होगा, उसमें पदों की संख्या जितने भी, -1 करना है और इसको d से गुना कर देना है। ये आपके पास क्या आ गया, ये हो गया। और यहाँ पर तो सामने क्या होगा, वो n लिखना है, मतलब जो भी पद, t का मतलब टर्म है ना, टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है ना, 50th टर्म, 15वां पद, वैसे इसको हम लोग टर्म बोलते हैं, तो t से प्रेजेंट कर देते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने ये लिख दिया। ये मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं, तो ये मेरे पास, इसको प्रॉपर नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको क्वेश्चन हम जो है वो सॉल्व करते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है भाई, देखिए अब हम जो है इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख लेता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मुझे याद रखना होगा, और मुझे ये फॉर्मूला जो है हर प्रश्न में, समांतर श्रेणी के हर प्रश्न में ये फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ जनरल। देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट ले लिया, अपने मन से ले रहा हूँ, बुक का नहीं है। देखिए 1 3 5 7 डेट मेरे को क्या करना है, मेरे को इस तरह से दिया है और मेरे को बोल रहा है कि आप जो है मेरे को 20वां पद बताओ, 20वां पद निकालना है। पहले मैंने nवां पद बोला था, आपको हाँ n की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया आपको जो है ना 20वां पद निकालना है। तो देखिए, तो आप इसमें पहले इसका कैलकुलेशन करोगे, जांच पड़ताल। तो आप बोलेंगे कि सर फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, तो इसका मतलब a का मान होगा इसमें 1 हो जाएगा। अब लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म है, लिख सकते हो आप, चाहो तो टेबल में लिखना पड़ेगा आपको। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू a क्या होता है, प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है 1, दूसरा पद भी होगा, फिर इसमें बिल्कुल होगा, दूसरा पद कितना होगा, वो 3 होगा। अच्छा अब क्या निकालना होगा, अब सर इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, कि डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, तो वो सब फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस a होता है। b का मान कितना है ना, b का मान कितना है भाई, b का मान मेरे पास कितना है 3 है, और a का मान 1 है, तो कितना आया 2 आया, तो डिफरेंस कितना आया 2 आया, है ना, ये d है, ठीक है ना, d मतलब डिफरेंस। अब मुझे कौन सा पद निकालना है, 20वां, तो इसका मतलब n का मान कितना होगा, अभी मेरा n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 20, यही तो हुआ, हाँ चल, है ना, इस तरह से आपको करने हैं। फिर आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, इसको बिल्कुल आप याद करना है, इसको रट लेना है गाने की तरह, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
है ना। ये आपके पास हो गया। अब देखिए टी एन मतलब एन का मान क्या है 20, तो टी 20 निकाल लो, मतलब ये क्या लिखा है 20वां पद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए का मान कितना है 1 है, ठीक। तो एक एन का मान कितना होगा 20, तो 20 माइनस 1, डी का मान कितना है भाई देखो यहाँ से वो 2 है, तो रख दो भाई 2। अब देखो भाई आपके पास 1 प्लस का ये हो गया 90 इंटू 2, तो कितना आ गया 1 प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, देखिए 90 इंटू 2 कितना आएगा 38, तो देखिए यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 39, तो 39 इज द आंसर। तो इसका आप बात करेंगे जो यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई ये जो आंसर है यहाँ पे 39, तो आप बोल सकते हो कि T20 जो होगा ना इसका जो 20वां पद होगा कितना होगा 39 होगा भाई, है ना। ये देखिए ये आपके पास जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसको आप जो है प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे फटाक से आते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए भैया। ओके स्टूडेंट, देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड ले लिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें 2, 5, 8, 11 इस तरह से सीरीज दी गई है और उसका 11वां पद हमसे पूछ लिया गया है कि वो पूछ रहा है कि हमें 11वां पद बता दीजिए भैया। तो चलिए निकालते हैं। वही पूरी कहानी आपको रिपीट करनी होगी कि पहले आप क्या कर रहे होंगे, पहले आप ए निकाल रहे होंगे वहां पे, तो ए की वैल्यू आप बोलोगे सर 2 हो जाएगी। बी भी आप फिर बात करेंगे बी की, तो बी की वैल्यू भी बहुत बड़ी कोई चुनौती नहीं है ना, तो सिंपल सा काम है, वो बी आप बोल दोगे। डी निकालना भी आपके लिए बहुत आसान हो गया है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा देते हो बी माइनस ए, तो डी आपका निकल आता है। तो बी कितना है, बी कितना है 5 और ए कितना है 2, तो आपके पास डी इस बार निकल गया है 3। तो लीजिए सर डी भी आ गया, तो आपके पास कितना आ गया, तो 3 आ गया, है ना। तो इसमें कोई चुनौती वाली बात नहीं है। अच्छा तो ठीक है, अभी आ गया, क्या निकालना है हमको 11वां पद, तो इसका मतलब सर एन का मान तो हो गया सर 11, बिल्कुल सही। कितना हो गया भाई 11 हो गया। अब देखिए एन का मान 11 हो गया। अब आप बोलेंगे सर इसका एन निकालना है, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए सर। एन की वैल्यू इसमें क्या है 11 सर आ जाएगी, और ए प्लस एन का मान कितना है 11, अच्छा सॉरी अभी तो वैल्यू फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, तो एन माइनस 1 इंटू डी, तो देखिए 11 कितना T11 है ना, मतलब 11 पर निकालना है अपने को। ए का मान तो बहुत आसान है, कितना है 2 है, प्लस यहाँ पे क्या है 11 माइनस 1, डी का मान 3, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 30, तो वो आपके पास जो है ना वो आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 प्लस 30, तो 2 प्लस 30 और फिर क्या बचा, फिर आप इसको जोड़ देंगे, जोड़ रहे होंगे तो आपके पास आ जाएगा, वो आ गया आपके पास आ गया 23, तो लो भाई 23 जो है आ गया, 23 जो है आपके पास आंसर आ गया, और ये आपका आंसर हो गया 23। तो इस श्रेणी का अगर कोई पूछता है 11वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या हो जाएगा भाई, वो कितना हो जाएगा 23, इसका 11वां पद हो जाएगा आपके पास, ठीक। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को यहाँ पे हल कर रहे होंगे, इस तरीके से आप ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा के सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो आंसर से। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आप जो मेरे पास जो है एक सीरीज दी गई है इस तरीके से। अब ये थोड़ा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है 3 दिया गया है ना। अगर आप बात करोगे यहाँ देखिए कितना दिया गया है आपके पास, ये 3 दिया गया है, 3 फिर -1 फिर -1 फिर -4, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब जो सीरीज है ना श्रेणी वो घटते क्रम में दी गई है, तो सर क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या कि घटते क्रम में सीरीज सकती है, हाँ इसमें जो है बिल्कुल ऐसा हो सकता है। सीरीज है कैसी भी हो सकती है, आदमी ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब आपके पास एक सीरीज दी होगी, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार की सीरीज है। कैसी सीरीज है, इसमें कॉमन डिफरेंस जो होगा वो कैसा होगा, निश्चित होगा। तो देखते हैं ये कितना कम हुआ है इससे, 2 कम हुआ है, तो ये कितना कम हुआ इससे, 1 आया होगा, फिर 0 आएगा, फिर तो -1 आया होगा, तो 2 कम ये भी हुआ है। अच्छा यहाँ पर सीरीज क्या, यहाँ पर कितना आएगा बस, यहाँ पर -3 आएगा, ठीक है ना, वो प्रिंटिंग मतलब वो हैंड मिस्टेक है। फिर यहाँ पर कितना आएगा -2, इसमें भी डिफरेंस कितना होगा, वो -2 ही डिफरेंस होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे
सब में कितना डिफरेंस है, -2, मतलब कि वो 2 की दर से घटता जा रहा है ना। तो वो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि 2 की दर से वो क्या होता जा रहा है, वो घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो फिर भी हम लोग वही कहानी इसमें गाना गा सकते हैं पुराना। क्या है हमारे पास गाना, a = 3 पहला पद, फिर दूसरा पद b = 1, फिर d निकालने के लिए हम लोग वही है ना a b माइनस का a, फिर इसमें करेंगे b की वैल्यू है 1, 3 a की वैल्यू है 3, तो इसको घटाएंगे हम लोग, फिर हम लोग देखेंगे कि जो बड़ी संख्या माइनस में है तो आंसर इसमें -2 आएगा। और आना भी चाहिए क्योंकि जो सीरीज हमको दी गई है वो कैसे दी गई है, घटते क्रम में दी गई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पूरी कहानी जो है इसमें वो घटते क्रम में है। तो डी कैसा आया, घट मतलब डिफरेंस -2 आया है, बिल्कुल सही। सर इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं फिर, नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हो, ये हर जगह वैलिड है, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सुपर फॉर्मूला, कहीं भी चिपका दो आंसर सही हो जाएगा, इसमें आंसर सही आएगा मतलब, है ना। तो ये आपके पास डी हो गया। तो चलो भाई कौन सा पद पूछा गया है, 10वां पद पूछा गया है। तो घटते जा रहे सीरीज जो घट रही है तो 10वां पद नेगेटिव ही होगा, ये तो हम बोल ही सकते हैं। तो चलो भाई देखते हैं कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। तो tn = a + n - 1 × d, है ना ये। तो n का मान क्या है भाई, हाँ सर इसमें n का मान क्या है, 10 हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ रख दो 10, ठीक। n कितना इसमें जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, बराबर फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो वो 3 होगा। इसकी बात करते हैं n की, तो कितने हैं 10 - 1, d की बात करते हैं तो -2 है। लो भाई आपके पास जो है आ गया -2 वगैरह सब कुछ। अब देखिए इसको जब आप हल करेंगे तो इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 9। देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, साइड में देखिए, t10, फिर क्या जाएगा आपके पास, फिर देखिए यहाँ पे कैसा जाएगा बराबर में 3, फिर यहाँ पे क्या आएगा 10 में कटे 9, है ना, प्लस का 9, और यहाँ पे -2 घोड़े में है तो -2 लिख दीजिए ऐसे। देखिए 3 यहाँ पे क्या जाएगा 8 दूनी 9 दूनी 18, तो यहाँ पे क्या जाएगा 18। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा -15, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -15। तो देखिए ये आपके पास क्या आ गया, तो आप बोल सकते हो कि जो इसका 10वां पद होगा वो क्या होगा भाई, 10वां पद क्या होगा -15 होगा, बड़ी संख्या माइनस में है तो वही आपके पास क्या रहेगा वो -15 जो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स में आप क्वेश्चन जो है सारे वो हल कर सकते हो, इसी प्रकार की श्रेणी इसमें दी गई है। तो इसमें जो है आप तो प्रश्न को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं कुछ अलग वेरिएंट के, है ना। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए आप, इसको नोट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अभी। देखिए इसमें क्या पूछा गया, क्या बोला गया है 2 4 6 ये दिया गया है और आगे तक गया 212 लिख दिया, बस उसने 2 से स्टार्ट हुआ 212 पे खत्म हो गया। अब पूछ हमसे डिमांड कर रहा है पदों की संख्या इसमें ज्ञात करो, हमें पदों की संख्या बताओ कितने इसमें पद हैं, कौन सा पद जो है 512 होगा। तो फिर हम लोग सोचते हैं कि हाँ बाकी सब इसमें वही रहेगा, प्रथम पद 2 है ना, दूसरा पद 4 है, डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस पदांतर जो है डी कितना है 2 है, वो सब कहानी ठीक है इसमें। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, इसमें एन नहीं दिया गया, एन कहाँ दिया गया, लेकिन इसमें अंतिम पद तो दिया गया है। तो देखिए इसको हम लोग बात फिर अपने पास ये आती है, तो इसको देखो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसका एक नया रूप देखिए, है ना। जब इसमें अंतिम पद की बात आती है तो इसको हम लोग एल लिख देते हैं, टी एन को एल लिख दिया, और ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, ठीक है। इसको बस चेंज कर देते हैं इस तरह से। अंतिम पद का मतलब देखो इसमें क्या है टी एन है, तो ये कोई ना कोई पद तो होगा ना, 15वां 20वां 50वां 100वां पद कोई ना कोई तो होगा ना। तो इसको देखो इसमें अंतिम पद लास्ट का जो दे दिया है तो वही क्या होगा मेरा, तो टी एन होगा, एन का मान निकल आएगा उससे। लेकिन हम लोग उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे एल बोल देते हैं, एल मतलब अंतिम पद जो भी होगा, नाम में कुछ नहीं रखा है ना, फॉर्मूला सेम ही है, ठीक। देखिए तो इसमें क्या बोल सकते हो, ए बराबर क्या है 2 है, बी बराबर क्या है
4 है, तो d बराबर सर क्या होगा, b माइनस का a होगा, और क्या होगा, तो 4 माइनस का 2, तो d कितना निकल के आएगा, d 2 निकल के आएगा। सर n बराबर इसमें क्या होगा बताइए, n तो हमें पता ही नहीं है, वही तो ज्ञात करना है, पदों की संख्या कितने पद हैं तो वो निकालना है, तो उस पर लगाइए क्वेश्चन मार्क। अब हमको तो ठीक है भाई, फॉर्मूला हमारे पास ये है, हमको a पता है, n नहीं पता है, d तो पता है, लेकिन हमको देखिए tn अंतिम पद तो पता है ना, अंतिम पद क्या 512 ये तो पता है, तो इसको हम लोग tn के बदले इसको अंतिम पद लिख सकते हैं ना, वहाँ पे जो भी पद होगा वो ऊपर निकल आएगा। तो देखिए इसमें हम लोग tn या फिर l, इसी को हम लोग tn बोलते हैं या फिर इसी को हम लोग पद l बोल देते हैं, अंतिम लास्ट टर्म है ना, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 512। ठीक, तो देखिए ये हमें पता गया। अब लगा दो फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला में लगाते हैं तो tn बराबर क्या होगा, a प्लस एल माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो n कितना दिया, tn कितना दिया है, अंतिम पद 512, तो देखो अभी 512 ये हो गया 512। a का मान कितना है, a का मान दिया है 2, और n का मान कितना है, n तो ज्ञात करना है, तो n का n माइनस 1। d का मान देखो भाई कितना है, d दिया गया है मेरे पास 2, तो 2 रख दो भैया। अब देखो इसका गुणा भाग करो, 512 बराबर क्या हो जाएगा, है ना, ये 2 है तो 2 को क्या करोगे, 2 का 2 रहने दो, और प्लस n यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर दो अंदर का, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस का 2, देख लो भाई गुणा किया। अब देखिए ये -2 + 2 खत्म, क्या क्या बचा भाई, देखो 2n बराबर 112, तो n को इधर लाओ, इसको इधर, है उसको घुमा दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे में था, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, n बराबर 2 गुणे में है, इधर आएगा तो किसमें चला जाएगा, वो बटे में चले जाएगा, 212/2। देखो ये n बराबर मेरे पास ये निकल के आ गया, है ना, बस क्या निकल के आ गया यहाँ पे, n बराबर 512/2। अब देखिए 512 दिया बटे 2, अब आप क्या करोगे, तो n बराबर क्या निकल के आएगा, n बराबर इसको भाग कर 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर कितना बचा 1, तो हो गया मेरे पास 10, कितना हो गया, मन क्या है देखो 2 दूनी 4, कितना बचा 1 बचा, तो कितना हो गया 11, 2 पंचे 10, तो ये तो था 11, हमने 5 बार कितना है 10 आया, 1 बचा होगा, इसको दे दो, कितना हो गया 12, 2 छक्का 12, तो कौन सा टर्म आ गया भाई, देखो तो पदों की संख्या क्या होगी उसमें, कौन सा पद होगा, वो जो 256वां पद क्या होगा इसका, 256 पद में जब हम लोग आगे जाएंगे ना, तब मेरे को 512 मिलेगा इसमें, ठीक है। तो बस इसमें इस तरह से हम जो है वो इसमें को हल कर सकते हैं। 256वां पद जो होगा इसका, वो मेरे पास क्या होगा, वो 512 होगा। तो इसमें n की, तो इसमें संख्या अतः क्या लिख देंगे आप, अतः पदों की संख्या कितनी है, 256 है इसमें, 256वां पद जो है 512 होगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप जो है वो हल कर सकते हैं इन प्रश्नों को, ठीक है भाई। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है सब लोग हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके और भी वीडियोस आए हुए हैं, उसमें आप काफ़ी सारे प्रश्न जो मैंने हल किए हैं। तो अगर आपको प्रश्न यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गए तो जाके उन वीडियो को भी जाकर देख लीजिए, तो हो सकता है क्वेश्चन कुछ सेम भी हो। और उसके बाद इसका एक चैप्टर और है, मतलब इसका एक टॉपिक और है इसी में, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।